Hello friends, welcome back to the channel. So today we will learn how to read English fluently and with proper pronunciation and also learn the translation. So let's begin. So today we'll speak and read a story which is Honor and Help Your Parents. Emily is a teenager and lives with her parents. एमिली एक बालिका है, टीनेजर, जो अपने माँ बाप के साथ रहती है. She and her best friend Kim find out that their favorite band will give a concert in their town on Friday night. वो और उसकी दोस्त she and her friend Kim find out that उनको मालूम लगता है कि favorite band will give a concert in their town on Friday night. उनकी एक फेवरेट बैंड जो गाना बजाते हैं वो कॉन्सर्ट देने वाली है फ्राइडे नाइट को उनके गांव में. दे रियली वॉन्ट टू गो, वो सच में जाना चाहते हैं, बट दे डू नॉट थिंक देयर पेरेंट्स विल लेट देम. बट लेकिन दे डू नॉट थिंक देयर पेरेंट्स विल लेट देम, उन्हें नहीं लगता कि उनके माँ बाप मानेंगे, उन्हें जाने देने के लिए मानेंगे. Emily always asks her parent about the things that she wants to do. Emily always asks. Emily हमेशा पूछती है her parents, उनके माँ बाप को, about the things she wants to do. वो जो चीज़ें करना चाहती है उनके बारे में वो हमेशा उनके माता पिता से पूछती है. And they listen to, वो सुनते हैं, to what she has to say. वो क्या कहना चाहती है वो सुनते हैं. वो मतलब एमिली जो उनके माँ बाप से कहना चाहती है वो उनके माँ बाप सुनते हैं. लिसन टू मीन्स सुनना. सो शी डिसाइड्स टू डू द सेम, इसलिए उसने सोचा कि मैं वही करूँगी. थिंक दिस टाइम, इस बार भी मैं वही करूँगी कि मैं अपने माँ बाप से कुछ कहूँगी और वो ज़रूर मानेंगे. शी एक्सप्लेन दैट शी वॉन्ट्स टू गो टू द कॉन्सर्ट विद किम. शी एक्सप्लेन्स दैट, वो समझाती है कि शी वॉन्ट्स टू, उनको, उसे, गो टू कॉन्सर्ट विद किम, किम के साथ वहाँ कॉन्सर्ट में जाना है. बट हर पेरेंट्स, लेकिन उनके माता पिता, थिंक दैट शी इज़ टू यंग, कि वो बहुत छोटी है, टू गो विदाउट एन एडल्ट, अकेले जाने के लिए, किसी बड़े के साथ नहीं जाकर अकेले जाने के लिए वो अभी बहुत छोटी है. बहुत छोटी मतलब टू यंग. एमिली टेल्स किम दैट शी कैन नॉट गो टू द कॉन्सर्ट. एमिली किम को बताती है कि वो कॉन्सर्ट नहीं जा सकती. शी कैन नॉट गो, नहीं जा सकती. बट हर फ्रेंड्स आंसर इज़ अ रियल सरप्राइज टू एमिली. बट हर फ्रेंड्स आंसर, लेकिन उसकी दोस्त का जवाब इज़ अ रियल सरप्राइज टू एमिली, शोकजनक था, सरप्राइजिंग था एमिली के लिए. किम टेल्स हर दैट, किम उनको बताती है कि शी शुड जस्ट लाई टू हर पेरेंट्स. शी शुड जस्ट लाई टू हर पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता से झूठ बोल देना चाहिए. आई आस्क्ड माई मॉम फॉर परमिशन टू गो, मैंने अपनी मम्मा से पूछा जाने के लिए. एंड स्टडी विथ फ्रेंड्स, एंड स्टडी विथ फ्रेंड्स. आई आस्क्ड माई मॉम फॉर परमिशन टू गो एंड स्टडी विथ फ्रेंड्स, मैंने अपनी माँ से बोला कि मुझे दोस्तों के साथ पढ़ाई करने जाना है. स्टडी विथ फ्रेंड्स ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को दोस्तों के साथ पढ़ाई करने जाना. बट आई विल रियली गो टू द कॉन्सर्ट, बट आई विल रियली गो टू द कॉन्सर्ट, लेकिन मैं तो यकीनन कॉन्सर्ट में जाने वाली हूँ. मतलब वो पढ़ाई करने नहीं, उन्हें झूठ बोला कि मैं कॉन्सर्ट में नहीं बल्कि स्टडी विथ फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ पढ़ने जाने वाली हूँ फ्राइडे को. शी डज़ नॉट नीड टू नो, किम सेज. शी डज़ नॉट नीड टू नो, उससे कोई ज़रूरत नहीं है जानने की. मतलब किम के पेरेंट्स को, अपनी माँ को कोई जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ जा रही है. एक्चुअल में वो कॉन्सर्ट में जा रही है या फिर स्टडी करने जा रही है. ठीक है. एमिली डज़ नॉट नो वॉट टू से. एमिली को नहीं पता था कि वो अब क्या बोले. शी इज़ ऑलवेज वेरी ऑनेस्ट. शी इज़ ऑलवेज, वो हमेशा, वेरी ऑनेस्ट, बहुत सच्ची रही है, वफादार रही है, विथ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ. एंड दे आर फेयर इन देयर डिसीजंस. दे आर फेयर इन देयर डिसीजन, वो अपने निर्णय में सही रहते हैं. एमिली हैज़ नेवर फेल्ट कंफर्टेबल लाइंग. एमिली हैज़ नेवर फेल्ट, एमिली ने कभी नहीं महसूस किया, कंफर्टेबल लाइंग,
झूठ बोलना एमिली ने कभी अच्छा महसूस नहीं किया. वो वॉज नॉट कंफर्टेबल विथ लाइंग एंड हर पेरेंट्स ऑलवेज टेल हर दैट इट इज़ रॉन्ग. और उसके माता पिता उसे हमेशा बताते हैं कि ये गलत चीज़ है, मतलब झूठ बोलना गलत बात है. आई रियली डू नॉट वॉन्ट टू बी डिसऑनेस्ट विथ माई पेरेंट्स. मैं अपने माता पिता के साथ नाइंसाफ़ी या फिर बेवफाई नहीं करना चाहती हूँ. मैं उन्हें झूठ बोलना नहीं चाहती हूँ. एमिली टेल्स हर फ्रेंड. ओ स्टॉप एक्टिंग लाइक अ लिटिल किड. किम बोलती है, ओ चलो बच्चों जैसी हरकत करना बंद करो. स्टॉप एक्टिंग लाइक अ लिटिल किड. एवरीवन लाइज. सब झूठ बोलते हैं. किम रिप्लाइज. एवरीवन लाइज. किम रिप्लाइज. बट एमिली इज़ नॉट श्योर. एमिली को श्योरिटी नहीं थी कि मैं झूठ बोलूँ कि नहीं. शी थिंक्स दैट ऑनेस्टी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. उसे लगता है कि सच्चाई, वफादारी बहुत कीमती है. ऑनेस्टी, सच्चाई, वफादारी, ईमानदारी, ये भी कह सकते हैं. ऑन थर्सडे किम इनवाइट्स एमिली ओवर टू हर हाउस टू वॉच अ मूवी आफ्टर स्कूल. ऑन थर्सडे, गुरुवार को किम इनवाइट्स एमिली. एमिली को निमंत्रण देती है टू कम टू हर हाउस, ओवर टू हर हाउस टू वॉच अ मूवी आफ्टर स्कूल. स्कूल के बाद उसके घर मूवी देखने के लिए आए. When they get there, जब वो वहाँ पहुँचते हैं, किम एंड हर मदर गेट इनटू अ फाइट. किम और उसकी माँ एक झगड़े में उलझ जाते हैं. एमिली रियलाइजेस दैट. एमिली को मालूम लगता है कि किम लाइज टू हर मदर ऑल द टाइम. किम हमेशा अपनी माँ से झूठ बोलती रहती है. एंड हर मदर डज नॉट ट्रस्ट हर. और इसीलिए उसकी माँ उन पर भरोसा नहीं करती है. एमिली को लगता है कि किम उसकी माँ से झूठ बोलती रहती है और इसलिए किम की माँ को किम पर भरोसा नहीं है. एमिली थिंक्स दिस इज़ टेरिबल. टेरिबल मतलब भयानक. एमिली को लगता है कि ये भयानक है, अच्छा नहीं है. शी सिट्स अनकम्फर्टेबली ऑन द काउच. वो बैठती है अनकम्फर्टेबली, आसानी से नहीं, थोड़ा अनकम्फर्टेबली. ऑन द काउच मतलब वो सोफ़ा पर बैठती है. एज किम एंड हर मदर फाइट मोस्ट ऑफ द आफ्टरनून. दोपहर को किम और उनकी माँ झगड़ा करती रहती है और वो देख इमली एक सोफे पर बैठती है. As she sits there, Emily remembers that Kim always tells her how terrible her relationship with her mother is. As she sits there, जब वो वहाँ बैठती है, Emily remembers that, Emily को याद आता है कि Kim always tells her, Kim उसको हर वक्त बताती रहती थी कि how terrible her relationship with her mother is. उसकी माँ के साथ कितना भयानक संबंध है. Kim thinks her mother does not understand her. किम को लगता है कि उसकी माँ को लगता है कि वो उसे नहीं समझ पा रही है. किम को लगता है कि उसकी माँ उसे नहीं समझ पा रही है. नॉट अंडरस्टैंड मीन्स नहीं समझ पा रही है. बट एमिली थिंक्स, लेकिन एमिली को लगता है कि मे बी शायद किम्स मदर इज़ जस्ट टायर्ड ऑफ किम बीइंग डिसऑनेस्ट विथ हर. किम की माँ थक चुकी है किम का झूठ सुनते सुनते, उसकी बेवफाई सुनते सुनते. एमिली को लगता है कि किम की मम्मी थक चुकी है किम के झूठे वादों से या झूठी बातों से. एज शी वॉक्स होम, जब वो घर जाती है, एमिली डिसाइड्स शी विल नॉट लाई टू हर पेरेंट्स अबाउट द कॉन्सर्ट. एमिली तय करती है कि शी विल नॉट लाई, वो झूठ नहीं बोलेगी अपने पेरेंट्स को कॉन्सर्ट के बारे में. देयर विल बी लॉट्स ऑफ कॉन्सर्ट्स इन द फ्यूचर. भविष्य में बहुत सारे और कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं. बट दिस आर दी ओनली पेरेंट्स शी विल एवर हैव. लेकिन पेरेंट्स सिर्फ ये एक ही रहने वाले हैं. कॉन्सर्ट्स बहुत सारे होंगे लेकिन पेरेंट्स यही रहने वाले हैं. शी नोज इट इज़ बेटर टू ऑनर देम. उसे पता है, शी नोज इट इज़ बेटर टू ऑनर देम, ये बेहतर रहेगा कि हम उन्हें सम्मान दें. एंड हेल्प देम, उनकी मदद करें. सो दैट दे कैन हैव अ गुड रिलेशनशिप, ताकि एक अच्छा संबंध बंध पाए. बिकॉज हर पेरेंट्स ट्रस्ट हर, बिकॉज क्योंकि हर पेरेंट्स, उनके माता पिता
trust her, उन पर भरोसा करते हैं, they let her do most of, they let her do, वो उन्हें करने देते most of the things, बहुत सारी चीज़ें that she wants to do, जो वो करना चाहती है, and she really prefers it that way, और उसे सच में यही तरीका पसंद है कि वो अपने माँ बाप से झूठ ना बोले लेकिन सच बोलकर उनकी हामी में सारी चीज़ें करे. ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा. तो चलिए हम एक बार फिर से सिर्फ रीड कर लेते हैं कि प्रोनाउंसिएशंस और वो जो हम रीड करने का एक तरीका होता है वो कैसे होता है. ठीक है, सो अवर स्टोरी इज ऑनर एंड हेल्प योर पेरेंट्स. Emily is a teenager and lives with her parents. She and her best friend Kim find out that their favorite band will give a concert in their town on Friday night. They really want to go, but they do not think their parents will let them. Emily always asks her parents about the things that she wants to do, and they listen to what she has to say. So she decides to do the same thing this time. She explains that she wants to go to the concert with Kim, but her parents think that she is too young to go without an adult. Emily tells Kim that she cannot go to concert, but her friend's answer is a real surprise to Emily. Kim tells her that she should just lie to her parents. I asked my mom for permission to go and study with friends on Friday, but I will really go to the concert. She does not need to know, Kim says. Emily does not know what to say. She is always very honest with her parents, and they are fair in their decisions. Emily has never felt comfortable lying, and her parents always tell her that it is wrong. I really do not want to be dishonest with my parents, Emily tells a friend. Oh, stop acting like a little kid. Everyone lies, Kim replies. But Emily is not so sure. She thinks that honesty is very important. On Thursday, Kim invites Emily over to her house to watch a movie after school. When they get there, Kim and her mother get into a fight. Emily realizes that Kim lies to her mother all the time and her mother does not trust her. Emily finds thing is horrible. She sits uncomfortably on the couch as Kim and her mother fight most of the afternoon. She sits there. Emily remembers that Kim always tells her how terrible her relationship with her mother is. Kim thinks her mother does not understand her, but Emily thinks maybe Kim's mother is just tired of Kim being dishonest with her. As she walks home, Emily decides she will not lie to her parents about the concert. There will be lots of concerts in the future, but these are the only parents she will ever have. She knows it is better to honor them and help them so that they can have a good relationship. Because her parents trust her, they let her do most of the things that she wants to do, and she really prefers it that way. So that's all for today's video. We'll meet again with few more videos on this. If you like it, please do subscribe my channel. Thank you.